गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मैं आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स के एमसीक्यूज करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो कंपाउंड आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये क्या एग्जिबिट करेगा, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चंस लिखिए जल्दी से, कौन सा आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करेगा। टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल दिखाएगा कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन लिखो, करके तो देखो। क्वेश्चन लिखिए, 30 सेकेंड्स का टाइम है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कौन सा आंसर सही है और वो आंसर सही क्यों है। कौन सा आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करेगा। चलिए लिख लिया। देखिए टॉटोमेरिज्म होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ये इनोल, कीटो इनोल, यानी यहाँ पर कीटो और ओ है ना, हाइड्रोजन का आपका क्या होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसके कारण क्या हो सके, इसका ट्रांसफर हो सके। तो ये तो इसमें है ही नहीं, है ना, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, अगर दोनों होंगे तो सही ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। अब देखो सही ऑप्शन कौन सा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सही ऑप्शन क्या है आपका, केवल और केवल कौन सा वाला होगा, आंसर नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका कायरल कार्बन की बात हो रही है। कायरल कार्बन कहने का मतलब क्या होता है, ये देखो, जो कि आपका क्या हो, ठीक है, ये देखो। अब इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, अगर आपका कायरल कार्बन है तो क्या होगा आपका, दैट मीन्स इट इज एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन का हमको कंडीशन पता है क्या होता है, कि वो sp3 क्या होना चाहिए आपका, कायरल के लिए sp3 होना चाहिए, और ऑल 4 ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट, ये चीज़ होनी चाहिए ना। अगर ऐसा होता है, अगर एक भी कायरल सेंटर है तो वो क्या दिखाता है आपका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पर केवल यही एक कार्बन है। इसकी अगर बात करते हो तो ये आपके कैसे हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, है ना, और ये आपका क्या है, 3 ग्रुप आपके क्या हो गए, सेम हो गए। तो केवल और केवल क्या है आपका, केवल एक ही कायरल कार्बन है, जिससे कारण इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ओनली सेकेंड वन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीसोटार्टरिक एसिड। ये जो है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मीसोटार्टरिक एसिड। ये जो है आपका क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इट इज इन ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, कारण बताना है आपको। मॉलिक्यूलर सिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, एक्सटर्नल कंपनसेशन कि 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, किस कारण से है, जल्दी से सॉल्व करिए। लिख लिए। चलिए यहां पर क्या लग रही है, देखो, है ना, तो ये क्या होगा आपका, इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें क्या हो रही है आपकी मॉलिक्यूलर सिमेट्री। ठीक है, मीजो कंपाउंड, देखिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, और बीच में क्या होनी चाहिए, सिमेट्री, यानी कि या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो इसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी
कारण है इंटरनल कंपनसेशन या फिर मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, यानी उसके अंदर में ही क्या हो गई है, आपकी सिमेट्री आ गई है, या आप क्या कह सकते हो मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या फिर इंटरनल कंपनसेशन, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या थे? फर्स्ट ऑप्शन था मॉलिक्यूलर सिमेट्री, जो कि सही ऑप्शन है, क्योंकि सिमेट्री के कारण ही कोई भी कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, एक्सटर्नल कंपनसेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये क्या है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। सबसे सही ऑप्शन कौन सा है आपका? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई आर कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, इसमें से कौन सा आर होगा और कौन सा एस होगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहले आप क्या कर लो, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर देखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखिए सभी लोग। प्रायोरिटी ऑर्डर देखने का तरीका क्या होता है, हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक मास। उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि सेम एलिमेंट आपसे आपका जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कौन से एटम से वो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से, और यहाँ फिर से ये किससे, कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसकी प्रायोरिटी को सेट करना है। प्रायोरिटी सेट कर लिया, प्रायोरिटी सेट करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये कौन सा प्रोजेक्शन आपका है, फिशर है ना, तो आपको याद रखना है कि वर्टिकल लाइन पे है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, 4th ग्रुप है ना। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर दे लो, है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर सही सही दे लो। उसके बाद 4th ग्रुप आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में है कि आपका वर्टिकल में है। उसके बाद आर और एस करोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखोगे आप। जल्दी से लिखो इसका, फटाक से करो। जल्दी से लिखिए। ठीक है, बढ़े आगे। स्ट्रक्चर बना लिया, कर लिया, आरएस कर लिया, है ना। चलो देखो, तो पहला वाला क्या है आपका, देखो फर्स्ट वाला जो है आपका, ये जो आपका ग्रुप ऐसे बना हुआ है, आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे क्या है, 4th ग्रुप है ना। फिर आप प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करोगे, मैंने बताया था कार्बन, तीनों क्या है आपके, कार्बन है, कार्बन के बाद यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट ये हुआ, फिर यहाँ कार्बन के बाद कार्बन, सेकंड ये हुआ, और ये हो गया आपका 3rd। हम कैसे जा रहे हैं, आपका क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन ये आपका ग्रुप कौन सा है आपका, 4th ग्रुप कौन से पोजीशन पे है आपका, हॉरिजॉन्टल है। क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एस, इसका मतलब कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस हो गया। आई बात समझ में, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पहला कौन सा रहेगा आपका, ये वाला रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका CH2 और यहाँ पर क्या है, O है, ऑक्सीजन, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने इसको दे दी, इस वाले कार्बन को दे दी, बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ कार्बन के बाद क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन, सेकेंड प्रायोरिटी आपने इसको दे दी, ठीक। 3rd प्रायोरिटी ये कार्बन के बाद कार्बन है, दैट मीन्स 3rd प्रायोरिटी आपकी ये हो गई। 4th नंबर पे क्या आ गया, कार्बन के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 4th वाला फिर से कौन से पोजीशन में आ गया है आपका, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। अब देखो कैसे जा रहे हैं, 1, 2 एंड 3, इसमें भी हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, एस हो गया। आई बात समझ में, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4th ग्रुप आपका कौन सा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही है। यहाँ पर प्रायोरिटी दोगे सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है, सेकंड नंबर वाला ये वाला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ, और OH ग्रुप से जुड़ा हुआ, है ना। फिर ये वाला आपका क्या आएगा, 3rd नंबर पे, यानी आप कैसे जा रहे हो, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 4था ग्रुप, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 4th पोजीशन पे आपका हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 4th ग्रुप है, दैट मीन्स इट इज योर आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा था आपका, ये वाला, 3rd वाला, ठीक। उसके बाद ये भी देख लीजिए कैसे करना है,
सबसे पहले नाइट्रोजन वाला, उसके बाद इन दोनों में से कौन सा वाला, ये वाला कार्बन सेकंड नंबर पे आएगा, और फिर ये वाला थर्ड नंबर पे। यहाँ भी फोर्थ ग्रुप क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल पे है। कैसे जा रहे हो, 1 2 3, यानी कि जा रहे हो कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एस। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, थर्ड वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन। क्लियर हुआ है ना। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर 1 2 3 है ना, 1 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें कौन सा कथन सत्य है, इट इज ट्रू दैट, कौन सा, ऑल द 3 आर कायरल कंपाउंड्स, तीनों कायरल कंपाउंड है। दूसरा 1 and 2 आर कायरल कंपाउंड्स, थर्ड है ओनली 2 इज कायरल कंपाउंड, फोर्थ ऑप्शन है ओनली 1 and 3 इज कायरल कंपाउंड। तो यहाँ पर चेक करो, कायरल कार्बन चेक करो, और क्या देखना पड़ेगा आपको, सिमेट्री देखनी पड़ेगी। कायरल कार्बन चेक कर लो, जिसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी वो आपका क्या होगा, कायरल कंपाउंड होगा। देखो तीनों चेक करके देखो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से करके देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखिए, yes 15 करके देखिए जल्दी से। कायरलिटी के लिए मैंने बताया था क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए आपका, कायरल की बात हो रही है अगर, तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, कार्बन शुड बी sp3 एंड ऑल 4 ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट। ये चीज को देख लो आप, बस, है ना, देख लिया, लिखा, देखो इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी है ये भी। देखो यहां पर अगर आप देखते हो, ये नहीं है, है ना, ये भी नहीं होगा, एक कायरल सेंटर है यहाँ पर, है ना, दैट मीन्स एक कायरल कार्बन सेंटर है यहाँ पर। इसकी अगर आप बात करते हो, दिस इज है ना, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर आप बात करते हो कायरल की, तो इसमें जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ पर COCH3 और यहाँ पर ऊपर से H जुड़ा हुआ है, यानी इसके भी पास क्या है, एक कायरल सेंटर है। अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसकी बात करते हो, है ना, तो यहाँ पर अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए आपके, सेम हो गए, दिख गए, दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, खत्म हो गया वहीं पे। ये बात समझ में आ गई। इसकी बात करोगे, ये दोनों तो है ही नहीं और ये भी नहीं है, केवल हमारा फोकस किस पे जा रहा था, इस पे जाना था, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पर क्या है, ग्रुप्स क्या है आपके, सेम है, दैट मीन्स कि केवल और केवल इसकी क्या है, आपके कायरल सेंटर नहीं होगा, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन था ओनली फर्स्ट वाला, और आपका कौन सा वाला, सेकंड वाला। सही ऑप्शन ये है, केवल फर्स्ट और आपका जो सेकंड है, केवल यही आपके क्या है, कायरल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। देख के ही समझ में आ जाएगा आपको तुरंत, सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, है ना। यहाँ पर भी देख लो सेम ग्रुप नहीं है, इधर भी देखो सेम ग्रुप नहीं है ना, केवल इसमें क्या है आपका सेम ग्रुप जा रहा है, तो ये आपका क्या है, ए कायरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजो कंपाउंड। बहुत इजी है, मीजो कंपाउंड बताया था आपको, 2 आइडेंटिकल कार्बन्स होनी चाहिए और बीच से क्या लगनी चाहिए आपकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी लगनी चाहिए। तो मीजो कंपाउंड देख लीजिए कौन सा होगा। फर्स्ट में आपका देखो यहाँ पर है COH, यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर ग्रुप्स, यहाँ पर इधर OH है, इधर OH है, ठीक है। फिर यहाँ देखो CH2OH है, और यहाँ पर क्या, मतलब आपको ये चेक करना है कि इसमें कौन सा आपका 2 सेंटर है जो कायरल होना चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए, बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगनी चाहिए, लेकिन बराबर उसको आप क्या कर सको, डिवाइड कर सको। जल्दी से लिखो, चारों ऑप्शंस लिखो, लगा कर देखो, बीच से डिवाइड करके देखो, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए।
सेम ग्रुप्स जाने चाहिए। देखो इसको डिवाइड करके, इसको डिवाइड करोगे तो, इसको डिवाइड करोगे तो ग्रुप क्या है, सेम नहीं है क्या, नहीं है ना। इसको भी करोगे तो भी ये आपका क्या है, ग्रुप सेम है क्या, नहीं है। तो वही चीज आपको क्या करनी है, देखनी है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। कर लिया आप लोगों ने, देखिए जी हाँ, फोर्थ वाला है ना। ठीक है, 2 कायरल कार्बन का सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि आप इसी को अगर डिवाइड करोगे तो बिल्कुल देखो क्या है आपका, एक मिनट ना, ये वाला जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सेम आपका क्या होगा, ये ऐसे, और ये क्या होगा आपका, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लगाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्या ऐसा होता है, आपका मीजो कंपाउंड्स हम इसी को बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, विच कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इसमें से होगा। बहुत सिंपल है, देख लो, जिसमें कार्बन क्या हो आपका, कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन, अगेन वही चीज आ गई, कायरलिटी देखनी है, कायरल कार्बन, दैट मीन्स इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी sp3, sp3 सभी हैं, और क्या होना चाहिए आपका, जो ग्रुप्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो किसमें डिफरेंट ग्रुप है, इसमें सेम ग्रुप आ गया है ना, ये नहीं होना होगा ऑप्शन में। इसमें देखो होगा क्या, देखो ये वाला, देखो ये वाला, देखो हाँ, ये आपका क्या हो गया, सेम हो गया है ना, और इसमें भी क्या हो गया आपका, ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, सेकंड वाला ऑप्शन है ना, क्योंकि आपके ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। आंसर अगर देखना है तो ये देख लो, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी है साथ में, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी वही चीज़ है। ठीक है, पूरे के पूरे चारों ग्रुप क्या हैं आपके, डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। ठीक, आगे बढ़े, लिखा करो क्वेश्चंस में, ये जो है ना लिखा करो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इसमें कायरल कार्बन आपको निकालना है, कुछ नहीं करो, कार्बन देखो कितने, जो भी जितने भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और एक ये कार्बन है। तो यहाँ पर तो दोनों ग्रुप क्या हो गए, H2 है ना, एक ये H यहाँ, एक H यहाँ, और एक OH इधर। दैट मीन्स ये तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब इसकी बात देख लो, तो इधर ग्रुप अलग जुड़ा हुआ है, इधर पूरा अलग ग्रुप है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, OH है, तो ये तो होगा, ये भी होगा, नहीं होगा, होगा। इस कार्बन से इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ एक पूरा अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर आपका पूरा एक अलग ग्रुप जुड़ा है, उसी हिसाब से ये भी होना चाहिए। फिर बात समझ में आ रही है, फिर ये भी होगा और ये भी होगा। कितने हो गए, 5 हो गए। तो क्या है, सही ऑप्शन है आपका, है ना, आंसर नंबर आपका 4। पूरे के पूरे आपके क्या है, चारों के चारों चारों तरफ से आपके क्या डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं पांचों कार्बन में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ऑफ विच कंपाउंड्स मिरर इमेजेस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, आपके इनैंशियोमर की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा, ऑफ विच कंपाउंड मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि आपका इनैंशियोमर की बात हो रही है। ठीक, चलिए बताइए, जो आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। ठीक है, लिख लिया, देखिए आंसर क्या होगा, सब लोग ने करा, देखिए है ना, क्या होगा आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात आएगी। 1 and 2 हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ से आप इसको क्या करोगे, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, सेम हो गया, ये और ये क्या हो गया आपका, सेम हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गई, ये क्या हो गया आपके मीजो कंपाउंड जैसा हो गया ना। और मीजो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली
इनएक्टिव होते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है आपका मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पर ही आपकी क्या लग रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी। दैट मीन्स सही ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है आपका सही ऑप्शन है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसमें से कौन सा 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, 2,3 मीजो, याद रखना 2,3 तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप अगर देखोगे तो 2,3 डाइब्रोमो सब जगह आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2,3 इसमें भी आ रहा है, 2,3 डाइब्रोमो इसमें भी आ रहा है। बात समझ रहे हो, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपका थर्ड पोजीशन में ही ब्रोमीन ग्रुप है। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये कि मीजो होना चाहिए, यानी कि बीच से आपकी क्या लगनी चाहिए, प्लेन लगनी चाहिए। तो कौन सा वाला आएगा, कौन सा है ना, ये वाला आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये क्या पूछा है, मीजो कंपाउंड पूछा है ना, मीजो, ठीक है। तो अगर आपको नाम भी नहीं पता है, एक एग्जाम्पल लेके चलिए कि अगर आपको ये नहीं पता, इसका नाम अगर आप नहीं बता पा रहे हो, आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर पा रहे हो, तो सीधे अगर मीजो पे भी आप फोकस करोगे ना कि मीजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिससे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है, और क्या होता है आपका इक्वल पार्ट में, ये बिल्कुल सेम में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यही है, सेम साइड में है सब, है ना। तो ये आपका क्या है, मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए ये क्या है आपके, बता सकते हैं। इनैंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है कि पोजीशन आइसोमर्स है। लिखो इसको, लिखो तो एटलीस्ट, जस्ट वंस यू राइट इट डाउन, लिखो तो सही है क्या। OH 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 OH, ठीक है, सब तरफ सेम है। तो ये क्या है बताइए, क्या हो सकता है ये, आइडेंटिकल, सबने किया, इनैंशियोमर। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। और चलो सही आंसर इसका ये होगा कि ये आइडेंटिकल है। देखिए क्योंकि जब आप इसको रोटेट करोगे ना तो उसका आपको क्या मिलेगा, आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ठीक है, इसीलिए आपका क्या है, ये देखो आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट सेम है। बात समझ रहे हो, ये क्या है आपका, बिल्कुल सेम है, सेम, इधर भी सेम, ऊपर नीचे भी जो आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं वर्टिकल लाइन के वो भी क्या है, सेम है। सेम मीन्स व्हाट, इट इज आइडेंटिकल। इसको आप टर्न करोगे 180 डिग्री में तो आपको फिर से वही चीज़ मिल जाएगी, दे आर आइडेंटिकल। 180 डिग्री समझ गए ना, इसको आप ऐसे कर दिए 180 में, है ना। सो दीज आर आइडेंटिकल। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होते हैं जो कि आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये आपका क्या आएगा, आइडेंटिकल आएगा। नेक्स्ट देखो ये आपका आ चुका है 2015 में क्वेश्चन, 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस वन। इसका स्ट्रक्चर बनाइए पहले, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। जो ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होंगे इसके, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। नाम दिया है इनैंशियोमर, मीजोमर्स, ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स, एट्रोपिजोमर्स। बनाइए इसको, कैसे बनाओगे देखो, या फिर इधर O और यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, OH कर सकते हो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये, ठीक है, CH3COH और यहाँ पर आपका COOH। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, बस आपको क्या कर रहा है, ऊपर फॉर्मूले को क्या किया था हमने, एक्सपैंड कर दिया था। तो आपको फॉर्मूले को यहाँ पर क्या करना है, खोल देना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बना लेना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे तो केवल ये आपको क्या मिल रहा है, एक कायरल सेंटर मिल रहा है, कायरल सेंटर। कैसे है ये कायरल सेंटर, sp3 है और साथ में ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप और ये फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि चारों के चारों क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स इसके क्या है, जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज हैविंग 1 कायरल सेंटर।
वन कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और देखिए इधर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो मीजोमर्स हमको क्या पता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, है ना। ये ऑप्शन खत्म हुआ, ये भी ऑप्शन ये पढ़ा ही नहीं है आप लोगों ने। बात आ रही है यहाँ और यहाँ पर, तो बात आ रही है टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स की। जब आप इसको ओपन करके देखोगे स्ट्रक्चरल फॉर्म इसका आपने बनाया, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, केवल और केवल एक इसका ऑप्टिकल सेंटर है जिसमें आप क्या मिल सकता है, एक आर हो सकता है और एक एस हो सकता है ना। तो ये क्या होंगे आपके इनैंशियोमर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफेनिल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, मैंने बाइफेनिल्स के लिए कुछ बताया था आपको। बाइफेनिल में क्या होना चाहिए कंडीशन, स्टार बन गई। बाइफेनिल के लिए कंडीशन हमने बताई थी कि ऑर्थो पोजीशन जो होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन में अलग अलग आपके दोनों ऑर्थो में क्या होने चाहिए, अलग अलग आपके ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वरना वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी इसकी, देखिए ऑर्थो पोजीशन देखिए इसकी, देखो इसमें केवल और केवल इसके ऑर्थो पोजीशन पे है, इस पे नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर देखो ऑर्थो मेटा पैरा, ये तो पैरा पोजीशन पे है, ये भी नहीं होगा। यहां पर केवल एक ही ऑर्थो पोजीशन, वो भी सेम जैसा ग्रुप है, बात समझ रहे हो ना। बात आ गई अब यहाँ पर, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपके क्या है, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है। तो सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए आपका, सेकंड वाला ऑप्शन, है ना। यहाँ पर इसको टिक कर लीजिएगा, सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि बाइफेनिल के केस में ऑर्थो सब्स्टिट्यूट जो होता है केवल वही ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर नेम्स ऑफ द 4 एल्डोजेस विद कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम आपको बताना है कि नाम कौन सा सही है, इरिथ्रियोज और थ्रियोज। बताया था इरिथ्रियोज में क्या होगा आपका, सेम साइड में रहेगा, बताया था ना। और अगर सेम साइड में राइट साइड में है तो क्या रहेगा, जैसे मैंने इरिथ्रियोज पढ़ाया था, ठीक है। अगर OH सेम साइड में है, ठीक है, और थ्रियो में क्या रहता है, थ्रियो में इस तरह से रहता है, ऐसा बताया था ना, है ना। तो ये तो आपका, ये तो कंफर्म है कि ये क्या है आपका, ये आपका, ये तो है नहीं। पहला वाला क्या होगा आपका, पहला वाला आपका इरिथ्रियोज ही रहेगा, ये हमें पता है ना। इधर देख लो, पहला वाला क्या है आपका, इरिथ्रियो ही है। अब इरिथ्रियो में अगर दोनों तरफ आपका OH ग्रुप है तो क्या होता है, वो आपका राइट साइड में D होगा कि L होगा, D। चलो गुड, याद है, यानी ये ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। आपने यहीं से सही ऑप्शन चूज कर लिया। अगर आपको केवल एक का ही नाम पता है, पहले वाले का ही, तो आप उससे निकाल लोगे। तो ये आपका क्या हो गया, D इरिथ्रियो है, ठीक है। उसके बाद आपका ये L हो गया, फिर ये क्या हो गया आपका, L हो गया, लेफ्ट साइड में है, दोनों OH ग्रुप कहाँ है आपका, लेफ्ट साइड में है ना। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई, है ना। चलो दोबारा इसलिए इसको यहाँ पर नहीं शो कर रही हूँ, टाइम कम पड़ जाएगा, क्वेश्चंस थोड़े 1-2-4 क्वेश्चंस और है वो कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी एसिमेट्रिक कार्बन बट कैन शो इनैंशियोमेरिज्म। याद रखिएगा, एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, और क्या है आपका, डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक एनी कार्बन, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन उसमें नहीं है, यानी कायरल कार्बन नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनैंशियोमेरिज्म क्या करता है आपका, शो करता है। तो इसमें से कौन सा वो कंपाउंड होगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड 1,3 पेंटाडाइन, टार्टरिक एसिड 2,3 पेंटाडाइन। मैंने आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताया था, C3H6O3, है ना, बताया था। और मैंने उसमें आपको बताया भी था एक चीज़, अगर आपको याद होगा, ठीक है, कि वो किस लिए आपका, उसको हम लोग क्या मिल्क एसिड भी बोलते हैं। चलो अब तीनों को देखो, ये देखिए बात हो रही है कि जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन
ना हो। बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ पर ये देखना है जहाँ पर कायरलिटी प्रेजेंट ना हो। यहाँ पर अगर आप लैक्टिक एसिड की बात करते हो तो यहाँ पर कायरलिटी प्रेजेंट है, कायरल कार्बन है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। हमसे ये बोला गया है कि एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन ये आपका क्या है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यहाँ पे कायरलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये देखो आपका क्या था आपका ये वाला 1 3 फर्स्ट पोजीशन पे देखो, और थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका डबल बॉन्ड 1 3 ब्यूटाडाइन, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन है कोई भी, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर आपका क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है ना, कायरल कार्बन, ये भी एक कायरल सेंटर है और ये भी एक कायरल सेंटर है। नेक्स्ट आइए ये वाला देखिएगा, ठीक है, नो कायरल एसिमेट्रिक कार्बन, इसमें कोई भी कार्बन आपका क्या है, कायरल नहीं है। बात समझ रहे हो, है ना, कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन इसमें नहीं है, लेकिन ये कैसा होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगा सकते हो ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा पाओगे, कैसे लगाओगे? बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसलिए सबसे सही ऑप्शन आपका क्या होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 2 3 पेंटाडाइईन। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन था कि हमको एसिमेट्रिक कार्बन वाला कंपाउंड बताना है जो कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो अगर एसिमेट्री प्रेजेंट है, एसिमेट्रिक कार्बन की बात हो रही है, तो यानी कि अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो केवल एक ही कारण से होगा, जब उसमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना लगे। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि कायरलिटी एक कंडीशन होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि सिमेट्री मौजूद नहीं होनी चाहिए। जिसमें सिमेट्री होती है वो आपका अगर कायरल भी रहेगा तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई अकायरल कार्बन है यानी एसिमेट्रिक कार्बन है लेकिन उसमें आपकी सिमेट्री मौजूद नहीं है तो भी वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ को पूछा गया था आपके कि एसिमेट्रिक कार्बन को बताइए जो कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। बात समझ में आई, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसका IUPAC नेम बताना, द कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका आपको कंप्लीट IUPAC नेम बताना है, ठीक है। SR कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको क्या करनी है, लगानी है, ठीक है। चलिए इसका SR कॉन्फ़िगरेशन लगाओ, जल्दी से बनाओ इसका स्ट्रक्चर। मम्मा देखिए, चलो देखो, ओनली 2-3 क्वेश्चंस आर मोर लेफ्ट। देखो इसमें आपको क्या करना है, इसका सिंपल नॉमेनक्लेचर कर देना है, ये देखो, है ना, ये वाला आपका जो है, ठीक है। इसमें फोर्थ ग्रुप कहाँ है आपका, पीछे की तरफ है, तो सिंपल R और S इसका देख लो क्या होगा आपका, ठीक है। ये देखो पहली प्रायोरिटी आपकी ब्रोमीन को गई, सेकेंड प्रायोरिटी किसको गई आपकी, इस वाले फेनिल ग्रुप को गई, क्योंकि वो फिर किससे, कार्बन से जुड़ा हुआ। थर्ड प्रायोरिटी इसकी गई, और ये आपका हाइड्रोजन। तो अगर आप देख रहे हो तो ये कैसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो। और फोर्थ ग्रुप कहाँ है आपका, पीछे की तरफ है। फोर्थ ग्रुप क्या आपका, हाइड्रोजन, जो कि आपका पीछे की तरफ है, मतलब क्लॉकवाइज, दैट मीन्स इट इज योर R, ठीक है। आई बात समझ में, R नो रिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC। देखिए तो इस कहने का मतलब ये है कि R, ये आपका R हो गया, ठीक है। R 1 ब्रोमो, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया, 1 ब्रोमो, इसी पे जुड़ा है, 1 ब्रोमो 1 फेनिल इथेन। बात समझ में आई, ठीक है। ये कैसा है आपका फर्स्ट पोजीशन, ये 1 है एंड दिस इज योर 2। जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे, अभी हम नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे, नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं अपन, चेन सेलेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर जो आपका फेनिल ग्रुप है ये आपका क्या है, एज ए सब्सटीट्यूट है, ये क्या है आपका, एज ए सब्सटीट्यूट है। जब आपने RS किया तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान दिया, लेकिन अब आप उसको क्या, पेरेंट चेन का नाम लिखना, तो पेरेंट चेन क्या होगी आपकी, फर्स्ट कार्बन ये और सेकंड कार्बन आपका ये। तो पहले पोजीशन पे क्या क्या जुड़ा है, ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखा आपने, पहले तो आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला इसका, R निकला, R लिख दिया। उसके बाद क्या है, 1 फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, फर्स्ट पोजीशन पे ये फेनिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ इसी कार्बन से, तो 1 ब्रोमो 1 फेनिल इथेन, 1 and 2 इट इज इथेन। समझ में आया,
है ना, बहुत सिंपल था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, दो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड आर। इसमें आपको कितने नंबर ऑफ टोटल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स मिलेंगे, तो पहले आपको क्या करना है, इसको खोल लीजिए इसको। चलिए इसको खोलते हैं, स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है आपको, देखिए याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है आपको, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ना, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आ जाएंगे और क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बोला गया है ना। चलिए देखिए बहुत सिंपल है, इसको खोल लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर। देखो देखो टोटल नंबर ऑफ क्या करना है आपको, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, ठीक है। आपने इस चेन को खोल लिया, चेन खोलने के बाद आपको क्या करनी है, इसकी 1 और 2 ये दोनों आपके क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर के सेंटर हो गए। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर हमने फिर से बता दे रहे हैं, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज और चारों ग्रुप क्या हो, अलग हो, ये होगा और ये होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर तीनों ग्रुप सेम है और यहाँ भी तीनों ग्रुप सेम है, तो यानी आपके क्या हो गए, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पर डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर सिस और ट्रांस वाली बात आ सकती है, यानी यहाँ पर आपका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए ना। फॉर्मूला हमने बताया था अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए क्या रहेगा आपका, 2 to the power n। n क्या होता है, नंबर ऑफ सेंटर्स। कितने हो गए, 1, 2 and 3, तो 2 to the power 3 दैट मीन्स इट इज 8। बात समझ में आ गई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बताना है आपको कि ये इनैंशियोमर है, पोजीशन आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि होमोमर है, ठीक है। क्या दिख रहा है ये बताइए, दोनों तरफ ऊपर नीचे COH है, इधर CH3 है, ठीक है, और आपका इधर क्या है OH, इधर CH3 और उधर OH। तो ये क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी किस चीज की है बताइए, देखो जल्दी से। ये देखो इसमें क्या करना आप, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनैंशियोमर्स नहीं दिख रहे थे, वो मिरर इमेजेस नहीं दिख रहे थे कि मिरर इमेजेस, नो, दैट मीन्स इनैंशियोमर वाज नॉट द करेक्ट आंसर। डाइस्टीरियोमर्स भी नहीं थे वो, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या था आपके पास, ऑप्शन था इनैंशियोमर, पोजीशन आइसोमर्स भी नहीं था, ज्योमेट्रिकल भी नहीं था, सिस ट्रांस होता है ज्योमेट्रिकल में, ठीक है। अब आप आ जाते हो किसमें, होमोमर्स क्या होंगे। होमोमर्स में क्या होगा आपका, कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होता है तो वो क्या होगा आपका, होमोमर होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना शुरू करिए जल्दी से। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन आप दे लो, बात नहीं बेटा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसका दे लो, तो देखो क्या करना है आपको, सेकेंड वाले का और केवल थर्ड वाले का ही आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका आप निकालोगे तो सेकेंड इज योर R, थर्ड इज योर ऑल्सो R, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका भी क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आप ये देखोगे कि दोनों का दोनों क्या निकल रहा है आपका, सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम निकलता है मतलब 2R 3R है ना, और दोनों का 2R 3R है, सेम है, इसका भी 2R और 3R निकल रहा है, या इसका 2S 3R, मतलब कहने का ये है कि जब आपका फर्स्ट और सेकंड उसका अगर आपका सब चीज़ सेम निकलता है दैट मीन्स कि वो बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स दे आर होमोमर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। जब आप मिरर इमेजेस नहीं दिख रही हैं कहीं से भी, इनैंशियोमर है नहीं, वो पोजीशन आइसोमर है नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, उधर जाइए, गो देयर, हाँ उधर जाइए, आ रहे हैं उधर जाइए,
ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, केवल कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, दैट मीन्स दे आर होमोमर्स या फिर आइडेंटिकल भी उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे देखिए, इसमें से कितने कंपाउंड्स जो है वो आपके क्या है, कायरल हैं। तो कायरल देखने के लिए आपको बस सेंटर देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये भी ग्रुप अलग है, ये देखो डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं। चलो देखो यहाँ पर देखो पहला वाला जो है आपका, ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए चारों ग्रुप आपके अलग हैं, यानी कि एक ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या हो गए आपके, सेम सेम हो गए, दैट मीन्स ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये एक अलग ग्रुप है, ये पूरा एक अलग ग्रुप है, यानी कि ये भी आपका एक हो गया, सही है ये भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये ग्रुप सेम, ये ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, यानी ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो ये भी होगा, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ये है और एक आपका क्या है, हाइड्रोजन होगा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी कैसे होगा, देखो यहाँ पर भी आपका क्या है, कोई भी कायरल सेंटर उपस्थित नहीं है। बात समझ में आ गई, है ना। तो इसलिए कितना हो गया टोटल, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। तो सही आंसर क्या होगा आपका, टोटल 3 है इसमें, है ना। ठीक है, यहीं पे आज क्लास ख़त्म करते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।